इस ख्वाहिश का इजहार किया था, विच इज़ ऑन रिकॉर्ड, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात वैसे होंगे जैसे अमेरिका और कनाडा के। एम आई राइट? बिल्कुल ठीक। अब ये कितनी बड़ी बदमाशी है कि आपने पिन प्रिकिंग करते 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 इतनी हॉस्टिलिटी क्रिएट कर ली। पहले एक दुश्मन बनाया, आउट ऑफ द वे जाके बनाया, फिर प्रीएम्प्टिव मैयस के तौर पे एटम बॉम्ब। आप बना जो लिया मैंने आपको दुश्मन, और आप हैं भी मुझसे बहुत तगड़े, हर एतबार से बहुत ताकतवर। ठीक होगी बात। इसका एक दूसरा पहलू है, मैंने इस पे एक दफ़ा बड़ा तफसील से लिखा था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को नामुमकिन तरीन काम था ये एटम बॉम्ब बनाना, वो बना लिया। अपने बच्चों को किताब नहीं दे सके, अपने मरीज को इलाज नहीं दे सके, अपने मजलूम को इंसाफ नहीं दे सके, एटम बॉम्ब बना लिया। और ये एटम बॉम्ब कर क्या रहा है प्रैक्टिकली? ये भूख की हिफाजत कर रहा है, और जो बदहजमी का मरीज है उसकी बदहजमी की हिफाजत कर रहा है। यह है एटम बॉम्ब का असल किरदार। अब एक और पहलू, इंडिया की आबादी कितनी है सलीम बुखारी, जरा बताएं। 1 अरब से ऊपर है। 1 अरब डेढ़ के करीब होने। अच्छा, मैं अल्लाह ना करे, मैं तो जानता हूं ये जो अनपढ़ों का टोला यहां फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं कि एटम बम होता क्या है। आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। तो होश के नाखुन लें, ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वीन। ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है, और ये पागलपन जो है ये पुराना है। मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि जो टर्क्स थे वो सल्तनत उस्मानिया से, ऑटोमन एम्पायर से, वो उस वसीदा खिलाफत से जश्नों का जिस जश्न मनाता है, बर्बादी का जश्न मनाता है पाकिस्तान, ये साफ तौर से कहा गया पाकिस्तान के टीवी शो में। वक्त हो गया है दोपहर विशेष का और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। यूएन में लताड़ा गया, यूरोपियन यूनियन में धिक्कारा गया, अपने ही घर में बेदम मारा गया। जी हां, इन सब का नतीजा है कि आज पाकिस्तान उस जगह खड़ा है जहां चीन के अलावा उसे कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। पाकिस्तान के बारे में हम क्या कहें, जो उसे दिखता है वो मानता नहीं, जो हुआ है उस पर यकीन करता नहीं, जो हिंदुस्तान कहता है वो पाकिस्तान के लिए सच होता नहीं, पर पाकिस्तान भूल जाता है कि सच कभी छुपता नहीं। जी हां, कुछ ऐसे ही दौर से गुजर रहा है आतंकिस्तान। शरीफ बंधुओं सुन लो, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो विनाश निश्चित होता है। घड़ा हिलौरे मारने लगता है और इसमें भरा पाप खुद चीख चीख कर आपकी करतूतों को दुनिया के सामने उजागर कर देता है। पाकिस्तान का भी पाप अब दुनिया को दिखाई देने लगा है, लेकिन हमारा नापाक पड़ोसी मानने के लिए तैयार नहीं है और उसे मनाने में मेरी या हमारी कोई दिलचस्पी भी नहीं है। दरअसल बात यह है कि अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक पर बड़ा खुलासा किया। अखबार के मुताबिक एलओसी के पास रहने वाले लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक को सही ठहराया। चश्मदीदों ने यह बताया कि 29 सितंबर को तड़के मारे गए आतंकियों के शव को ट्रक में भर भर कर गुप्त तरीके से लश्कर के कैंप के पास दफनाने के लिए ले जाया गया, ताकि कोई देख ना ले और कोई सबूत ना बच जाए, नहीं तो सारी दुनिया में उसकी तू तू हो जाएगी। इतना ही नहीं, लश्कर के आतंकियों ने शुक्रवार को मरे हुए आतंकियों के लिए नमाज भी पढ़ी। उस दौरान क्या कहा उन्होंने, अब सुनिए ध्यान से। आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ही आवाज उठा दी। आतंकियों का एक ही सुर था और वो ये कि बॉर्डर की हिफाजत नहीं कर रही पाकिस्तानी सेना। अब देखिए, पाकिस्तानी सेना जिसे पालती है वही अगर पाकिस्तानी सेना पर सवाल खड़े कर रहा है तो साफ तौर से सत्यता कितनी अच्छे तरीके से प्रमाणित हो रही है। हमें पाकिस्तानी सेना ने नहीं बचाया, ये भी आतंकियों ने कहा। अब क्या बोलेंगे नवाज शरीफ, क्या जवाब देंगे राही शरीफ? अगर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ तो आपके आतंकी आपसे नाराज क्यों हैं, आपके खिलाफ क्यों हैं और क्यों विरोध की आवाज उछाल रहे हैं, उठा रहे हैं? आपके ही आतंकी। सच तो यह है कि आप हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं। नवाज शरीफ विदेशी पत्रकारों को बुलाकर पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर नवाज साहब गलत बयान देने से सच नहीं छुपेगा। आपके घर के ही लोग आपके साथ नहीं होते और पनाह दीजिए आतंकियों को। हाफिज सईद को और बनाओ मामा, दाऊद को और कहो चाचा। यही होने वाला है पाकिस्तान के साथ। अमेरिका में जाकर आपके पूर्व आर्मी चीफ मुशर्रफ आपके लोकतंत्र को नाजायज बता देते हैं।
पूर्व राष्ट्रपति आसिफ जरदारी पाकिस्तानी आर्मी को गरियाते हैं और हां, आप भी पाकिस्तानी सेना के अधिकार को टीवी चैनल पर समझाते हुए नजर आते हैं। आज हम आपको दोपहर विशेष में बताएंगे पाकिस्तान के घर में कैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है और कैसे एक दूसरे को ही खत्म करने पर आमादा हो गए हैं पाकिस्तानी हुक्मरान। तो इन्हीं पर आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने इस पूरे मामले पर क्या कहा था और लोकतंत्र को लेकर किस तरह से उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र पाकिस्तान के लिए बना ही नहीं है, वो सबसे पहले सुनिए। Since our independence, Army has played a very prominent role in the governance of Pakistan, partially because or mainly because of misgovernance by all the so-called democratically elected governments. Therefore, we've been having military governments, and the Army enjoys a stature. The people of Pakistan love the Army. The people of Pakistan demand a lot from the Army. अब पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ जरदारी ने इस पूरे मामले पर और पाकिस्तान को किस तरह से घेरा था। पहले परवेज मुशर्रफ ने कह दिया कि हमारे देश के लिए तो लोकतंत्र है नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो चुनकर सरकारें आती हैं वो जिस तरह से सरकारें चलाती है उससे लोग त्रस्त हैं। लेकिन आसिफ जरदारी ने भी इसी पूरे मामले पर क्या कहा था वो भी सुनवा देते हैं आपको। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इंस्टीट्यूशन हमारे कमजोर हों, इसलिए कि हमें पता है कितने कोर्टों में केस चल रहे हैं और कितने चलने वाले हैं, जिसमें आपके बेटी भाई वो अक्यूज्ड हैं। उनकी लिस्ट लेके जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी ईंट से ईंट बढ़ जाएगी। साफ तौर से जरदारी ये कहते नजर आए, उन्होंने सेना को एक तरह से संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कई जनरल हमारे सामने आकर चले जाते हैं, अगर आपने ज्यादा अपनी सीमा लांघने की कोशिश की तो हम आपको जवाब देंगे। नवाज शरीफ फिलहाल इस तरह के बयान तो नहीं दे रहे, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया था और सेना को अपनी सीमा में रहने की नसीहत उन्होंने खुद भी दी थी। उनका भी बयान सुनिए ताकि आप समझ सके कि नवाज कितने जल्दी बदलते हैं और अपने बयानों को, अपने रुख को कितने जल्दी बदल देते हैं। आइन बनता है, टूट जाता है, फिर आइन टूटता है, उसके बाद मुल्क टूटता है। जो मुल्क को तोड़ने वाले हैं, जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाले हैं, जो पार्लियामेंट को तोड़ने वाले हैं, जो आज अदलिया के साथ जो सलूक कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को तोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान की जड़ों को काट रहे हैं, मैं उनसे बात कर लूं, उनसे डील कर लूं, उनसे मैं सौदेबाजी करूं। मैं मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं, ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। इनका क्या काम है? ये अपने डोमेन में क्यों नहीं रहते? ये अपने दायरे में क्यों नहीं रहते? जो आइन ने बताया कि इस दायरे में आप रहें, ये क्यों हुकूमती इदारों के अंदर जो है ना वो आके कदम रखते हैं? क्यों नहीं रहते, ये नवाज शरीफ पूछते हुए कुछ साल पहले नजर आए थे। तो पाकिस्तान में जो आंतरिक कलह है उसको लेकर ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि आखिर जो पाकिस्तानी पत्रकार, कल ही हमारे ही कार्यक्रम में सुदर्शन न्यूज से बातचीत करते हुए मेहर तरार कहती हुई नजर आई कि जो आपके चिराग हैं उन्हीं से भारत में आग लग रही है। लेकिन पाकिस्तान में फिर क्या हो रहा है? क्या पाकिस्तान में जिस तरह से एक के बाद एक तस्वीरें निकलकर सामने आई, एक के बाद एक अब बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है, वो आग लगना नहीं है। मेहर तरार ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कहा था वो भी आपको सुनवा देते हैं ताकि आप समझ सकें कि जब दूसरे देश की बात होती है तो किस तरह से पत्रकार बात करते हैं, किस तरह से मेहर तरार जैसे पत्रकार बात करने लगते हैं। लेकिन फिलहाल प्रफुल्ल बख्शी साहब, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए। प्रफुल्ल बख्शी साहब, दोपहर विशेष में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के चिराग हैं वही पाकिस्तान को जला रहे हैं। तो क्या अब जब इतना बड़ा खुलासा हुआ है उसके बाद जो तख्ता पलट की आशंकाएं जताई जा रही थी वो अब पाकिस्तान में होने वाला है? क्या पाकिस्तान की राजनीति में अब भूचाल आ सकता है? पाकिस्तान की नीति में भूचाल आना कोई नई बात नहीं है। इस समय तख्ता पलट की नौबत भी आ सकती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का जो स्टॉक है वो बहुत कमजोर पड़ चुका है। उनकी कोई सुनता नहीं है, बल्कि उनको फौज की सुननी पड़ती है। और इस समय जो स्थिति हो रही है पाकिस्तान की विदेश नीतियों में,
वहां पे उससे पाकिस्तान आर्मी खुश नहीं है, उनकी इमेज पे असर पड़ रहा है। तो अगर तख्ता पलट की अटेम्प्ट भी किया जाए तो उसमें आश्चर्यजनक बात कोई नहीं होगी। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी साहब, एक अहम बात जो अभी नवाज शरीफ के एक बयान को अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कुछ साल पहले का, हालांकि वो बयान है, वो कहते हैं कि क्यों जो सेना है वो अपने डोमेन में नहीं रहती, क्यों वो अपने सीमा में नहीं रहती, और आज वैसे नवाज शरीफ कुछ नहीं कह रहे। तो जो तख्ता पलट की आशंका थी, क्या वो और मजबूत हो गई है? क्योंकि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी नजर से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में अब तख्ता पलट जल्द ही होने वाला है? जैसा कि इससे पहले नवाज शरीफ को 2 बार तख्ता पलट करके ही निकाला गया, तो अब तीसरी बार ऐसा कुछ होने वाला है नवाज शरीफ की सरकार के दौरान? देखिए, ऐसा है कि चांसेस इसके काफी हैं, पर इस समय तख्ता पलट की जरूरत इसलिए नहीं मेरे को दिखाई देती कि जो पाकिस्तान आर्मी चाहती है वो अपने आप हो जाता है। जी हाँ, तो वो अपने आप हो जाता है। उसके लिए उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती तख्ता पलट करने की। पहले जरूर जरूरत पड़ी थी मुशर्रफ के टाइम इत्यादि, क्योंकि उस समय प्राइम मिनिस्टर ताकतवर बन रहे थे। अब प्राइम मिनिस्टर में कोई जोर नहीं है, कुछ उनकी स्थिति कमजोर है, तो जो पाकिस्तान आर्मी चाहती है वो अपने आप होता जा रहा है। तो वो बात नहीं है कि तख्ता पलट के लिए उसके लिए जरूरत पड़ेगी। तख्ता पलट के लिए उसके लिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो फॉरेन पॉलिसीज में कमजोर पड़ रहे हैं, और पाकिस्तान आर्मी सोचती है कि फॉरेन पॉलिसी के वो बेटर हैंडल कर सकेंगे। वहाँ चांसेस हो सकते हैं, पर अभी भी इतनी कोई ज्यादा अर्जेंसी नहीं लगती मुझे। जी, तो ज्यादा कोई अर्जेंसी नहीं है, प्रफुल्ल बख्शी साहब साफ तौर से कहते नजर आए। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी साहब दोपहर विशेष में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आपको प्लेट्स के जरिए बताते हैं कि गृह क्लेश किस तरह से पाकिस्तान पर हावी हो रहा है। तो पाकिस्तान का गृह क्लेश, पाकिस्तान अपने ही घर में बेनकाब होता नजर आ रहा है। राहिल शरीफ एक तरफ, नवाज शरीफ दूसरी ओर, आतंकी तीसरी ओर, हाफिज सईद की बातें चौथी ओर, परवेज मुशर्रफ कहीं और से बोल रहे हैं। तो ये बेनकाब हो रहे हैं पाकिस्तान के लोग। पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान का विरोध लगातार हो रहा है। पनाहगार आतंकी भी आए अब पाकिस्तान के खिलाफ, जिनको पनाह दी पाकिस्तान ने, जिन सांपों को पाला, आज वही डसने के लिए तैयार हैं। आतंकियों को महफूज रखने वाली पाकिस्तानी सेना पर ही आतंकियों ने जुबानी हमला कर दिया है। अब वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि हमारी रक्षा नहीं कर पा रहे। पूर्व आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ भी बोले पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं, सेना तंत्र ही काम करेगा। तो इसीलिए बात कही जा रही है कि कहीं तख्ता पलट तो नहीं होने वाला। पूर्व राष्ट्रपति जरदारी ने शरीफ बंधुओं को नकारा बताया। नकारा साफ तौर से जरदारी ने कहा। पूर्व राष्ट्रपति, पाकिस्तान अपने ही घर में किस तरह से बेनकाब हुआ उसके ये कई उदाहरण हैं। एक तरफ सेना, दूसरी तरफ आतंकी और तीसरी तरफ सरकार, और सब के सब पाकिस्तान में आग लगाने के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी सरकार, जितनी सेना। सारे लोग एक साथ मिलकर पाकिस्तान में आग लगा रहे हैं। तो अब आपको बता दें कि किस तरह से बड़ा खुलासा भारत की ओर से किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार, अंग्रेजी अखबार ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। चश्मदीदों को सामने रखते हुए उसने कह दिया, उस रिपोर्ट ने कह दिया कि जिस सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान ये कह रहा था कि गलत है, वो सही है। प्लेट्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस रिपोर्ट में क्या कुछ छपा है। पाकिस्तान का झूठ बेनकाब इंडियन एक्सप्रेस ने इस बार किया है। सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान के इस झूठ को नकारा है इंडियन एक्सप्रेस ने, और ग्राउंड जीरो पर जाकर एलओसी के पास के चश्मदीदों से बातचीत के दौरान उन्हें पता चला है कि चश्मदीदों ने इस सर्जिकल स्ट्राइक को सही बताया। पीओके में आतंकियों के 6 शवों को ट्रक पर लादते हुए देखा गया। जो अहम बात है, अगर शव वहां थे नहीं तो ट्रक में क्या लादा जा रहा था, यह पाकिस्तान को बताना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान फायरिंग की एलओसी के पाक के लोगों ने आवाज सुनी, तो फायरिंग जो हुई उसकी आवाज भी सुनी गई है। सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकियों के पीओके में बने कई कैंपों के तबाह होते हुए उन्हें देखा गया। आतंकियों के कई कैंप्स को भी तबाह होते हुए देखा गया, जिसमें शुक्रवार की नमाज के बाद चालहाना में लश्कर के आतंकियों का जमावड़ा हुआ, जिसमें आतंकियों के लिए नमाज पढ़ी गई। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लश्कर के आतंकियों ने आवाज उठाई, ये भी खबर सामने आ रही है। अब देखिए, जिस लश्कर को पाल रहे थे पाकिस्तानी सैनिक और पाकिस्तान
उनकी सेना, वही अब उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पाक सेना पर बॉर्डर की हिफाजत ना करने और साथियों को, आतंकी साथियों को ना बचाने का आरोप इसमें लगाया गया। 28 सितंबर की रात भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर आतंकी कैंपों के लॉन्चिंग पैड को नेस्तनाबूद कर दिया था, जिसके बाद करीब 50 आतंकियों की मौत हुई थी, जिसको लेकर कोहराम मचा हुआ है आतंकियों के बीच और डर है कि कहीं और ऐसा ही सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, कहीं इसी तरह के सर्जिकल स्ट्राइक लगातार देखने को मिला तो हमारा क्या होगा। ये तमाम बातें निकलकर सामने आई, तो आज हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से पाकिस्तान में गृह क्लेश है, जिससे तख्तापलट की उम्मीदें, संभावनाएं और भी मजबूत हो रही हैं। कल हमारे कार्यक्रम सुदर्शन न्यूज के कार्यक्रम में मेहर तरार ने बात करते हुए किस तरह से भारतीय राजनेताओं पर तंज कसा था जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे, वो सुनिए और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने तो एक्चुअली आई जस्ट थॉट इट वाज, एक पाकिस्तानी ने एक आर्टिकल ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने क्वेश्चन किया है इसको सर्जिकल स्ट्राइक, तो मैंने उसके ऊपर लिखा एज अ जोक, घर को आग लगी घर के, इसको कहते हैं घर को आग लगी घर के चिराग से। इंसिडेंटली आपके शो पे आने से पहले अभी 7 बजे मैं पाकिस्तान के एक शो पे इसी टॉपिक पे गई थी फॉर 5 मिनट्स। मेरे से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पूछा कि इंडिया में ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और आप तो व्हाट आई सेड टू हर इज व्हाट आई एम गोइंग टू रिपीट हियर, ताकि मेरे जो मैं पाकिस्तान में बात करती हूँ वही बात मैं इंडिया में भी करूँगी। आई सेड टू हर कि आई डू बिलीव व्हाट माय आर्मी हैज टोल्ड अस। उन्होंने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, तो मैं उसको यही मानूंगी कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई एज फार एज आई एम कंसर्न्ड एज अ पाकिस्तानी। बट आई सेड एज अ जर्नलिस्ट और एज समबडी हु वाज लुकिंग एट पाकिस्तान, अगर वो इंडिया की अगर मैं खबरों को फॉलो करती हूँ तो आई डू बिलीव कि इंडिया में बहुत सारी बातें लोग सिर्फ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो अपोजिशन में है। दूसरा ये कि आई एम नॉट अ डिफेंस एनालिस्ट, मुझे नहीं पता कि इस तरह के ऑपरेशंस के बाद कितनी इंफॉर्मेशन पब्लिक को, लेट्स जस्ट अस्यूम कि मैं इंडियन हूँ और मैं मानती हूँ कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, तो आई डू बिलीव कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक्स या इस तरह के ऑपरेशंस की पूरी फुल इंफॉर्मेशन तो पब्लिक को दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं दी जाती। एंड आई वुड थिंक कि ऐसे टाइम पे जबकि आपकी अपने हमसाये मुल्क के साथ नहीं बन रही, तो आप ऑफ कोर्स यू वुड बी वेरी कॉन्शियस कि आप किस तरह की बात करते हो। उनका कोई भी रीज़न हो सकता है। मैंने ये सुना है कि उन्होंने कहा कि सिंस न्यूयॉर्क टाइम्स वाले पूछ रहे हैं या बीबीसी ने क्वेश्चन किया है या यूनाइटेड नेशंस ने क्वेश्चन किया, जिन लोगों ने कहा कि कोई ऐसा प्रूफ नहीं है उस